हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एचटेट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एचटेट टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स का सॉल्यूशन के लिए जुलाई में आप सभी को पता है एचटेट एग्ज़ाम होने वाला है और 2027 के लास्ट या 2028 के स्टार्टिंग में वैकेंसी भी आ जाएंगी टीचिंग की। अभी आपने सुना होगा बजट सत्र में 14,000 के आसपास कुछ वैकेंट पोस्ट हैं, तो देखो कुछ अच्छी ही न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप भी बता देना मतलब कि थ्योरी वगैरह, अगर थ्योरी कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें तो मैथमेटिक्स टीजीटी एंड पीजीटी के लिए तो आज से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। कंटिन्यूसली बने रहें आप। आज हम 91 से 100 एचटेट टीजीटी मैथ 2024 का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो पार्ट्स में डिवाइड करके ही करना पड़ेगा, सपोर्ट करो आप सभी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24, 60 विल बी। एलसीएम निकालना हमें। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, पहले भी गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो हाईएस्ट पावर होगी उनको कॉमन ले लेते हैं, उनका मल्टीपल ही हमारे पास एलसीएम होता है। जैसे कि देखो हमने 18, 24 एंड 60 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 12, 2, 6, 3, 1, 30, 15, 5 एंड 1। हम 18 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 2 की पावर 1, 3 पावर 2। 24 को 2 पावर 3, 3 पावर 1। 60 को 2 पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 1। अब एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 16। इसका एलसीएम होएगा हमारे पास, इनमें से हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर्स है। देखो यहाँ पर 2 की हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर सभी में 3 है, 2 की पावर 3 है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास तीनों में है 2 है, 3 पावर 2 है। और यहाँ पे हम 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मल्टीपल कर लेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास 5 पावर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 40 इंटू 9, 360। 360 हमारे पास गिवन नंबर्स का एलसीएम होगा तो ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट होगा। तो एलसीएम होगा हमारे पास गिवन नंबर्स का 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 92। अब हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, हमें इसको सॉल्यूशन निकालना है। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7 अप टू 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू व्हाट। हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तब देखते हैं सॉल्यूशन। 1 माइनस 1/5 को 4/5 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 1/6 5/6 इंटू 6/7 अप टू शोन, ऐसे ही हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे टर्म होगी 1 माइनस 1/99 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 98/99 इंटू 99/100। अब हम देखते हैं इस गिवन सीरीज में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। हमारा 5, 5, 6, 6, 7, 7 अप टू शोन कट रहा है तो हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म ये बचेगी और लास्ट टर्म हमारे पास 100 बचेगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स बच रही हैं काट पीट के 4/100। तो हमारे पास इसको काटेंगे तो 1/25। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, 1/25। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 93। 93 क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, इफ़ मीन ऑफ 6, 4, 7 P एंड 10 इज़ 8 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P।
हमें पी की वैल्यू निकालनी है, मीन दे रखा है। टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है। टोटल हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो हमारे पास मीन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू मीन है। अब हमारे पास मीन दिया हुआ है 8, सम ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 + 4 + 7 + p + 10 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 5। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको रीअरेंज करके सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6 4 10 20 27 + p इक्वल टू 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो हमारे पास p 40 - 27 13, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसका हमें मीडियन बताना है। पहले तो मीडियन के लिए हमारे पास जो जर्नल हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्जी है। असेंडिंग में करो या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। फिर यदि नंबर ऑफ टर्म्स है जो हमारे पास वो अगर ओड है तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, n + 1/2। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है और n हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, देन हमारे पास मीडियन होएगा n + 1/2 एथ टर्म, ये हमारे पास मीडियन होगा। यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन दी हुई है तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, n/2 + n/2 + 1/, ये टर्म ले ली, इनका एवरेज हमारे पास मीडियन होगा यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन हो जाए। तो पहले तो हम गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है हमारे पास, देखो कहाँ से, 20 सबसे छोटा है 20, फिर है 22 23 25 26 28 31 32 34 35। तो टोटल टर्म्स काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल 10 टर्म्स है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है हमारे पास। तो मीडियन होगा हमारे पास n/2, मतलब 10/2 + 10/2 + 1 इन टर्म्स का एवरेज ही हमारे पास मीडियन होगा। तो 10/2 मतलब 5th टर्म + 6th टर्म का एवरेज। 5th टर्म है 1 2 3 4 5, 5th टर्म 26 है, 6th टर्म 28 है एंड इसका एवरेज हमारे पास 8 से 14 डिवाइड बाई 2 = है 27। तो हमारे पास मीडियन आ गया 27 है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला ही है, उसी को रीअरेंज करके लिखना है। दे रखा हमारे पास x - y × x + y × x² + y² × x⁴ + y⁴ इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रखा है। देखो हमें पता है x² - y² को हम क्या लिखते हैं, x - y x + y, तो इसको हम लिख सकते हैं टर्म x² - के y², आगे टर्म बच गई x² + y² एंड x⁴ + y⁴ है। फिर यहाँ पे वही अप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास दोनों ओके x⁴ - के y⁴, x⁴ + y⁴ है, बिकॉज यहाँ पे x² - y² = x - y x + y, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको सोल्व कर रहे हैं।
ओके, फिर अगेन फिर यही आ गया, तो हमारे पास x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, तो हमारे पास x पावर 8 माइनस के वाई पावर 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो रहा है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। ओके, फिर आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन में देखो हमारे पास दे रखा है एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस है, देखो ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका बेस क्या है भाई, सर्कल है, इसी का एरिया हमारे पास दे रखा है। बेस है यहाँ पे बेस है यहाँ पे सिलेंडर का, हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल का एरिया दे रखा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे दे रखे हैं एंड इट्स हाइट है, हमारे पास है जो सिलेंडर की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। हाइट दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो एच हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। यहाँ पर देखो हमारे पास एच की वैल्यू है बट रेडियस नहीं है सिलेंडर की, तो हमें रेडियस के हैं जो हमारे पास बेस है ना सिलेंडर का, उसी की रेडियस के इक्वल होएगी हमारे पास। तो इसकी रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 154 बाई पाई इज इक्वल टू है 154 बाई पाई इंटू 7, 11 दूनी 22, 11 11 चौक 44, 2 से 14 है 49। आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 49, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम में के फॉर्मूले में पुट कर दो आर और एच की वैल्यू। हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच था 22/7 गुना 7 इंटू 7 इंटू 15 है, तो हमारे पास 7 से 7 154 मल्टीप्लाई 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का 20, तो हमारे पास ये बचेगा 0132, यस ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यही होएगा, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन देखो हमारे पास दे रखा है इफ़ सिकेंट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ सिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा विल बी। हमें दे रखा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू है सिकेंट, यहाँ से सिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 0 है, विच मीन्स सिकेंट थीटा इज इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा, विच मीन्स 1/cos थीटा इज इक्वल टू है 1/sin थीटा, विच मीन्स sin थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा। एंड वी नो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4 पर है, ठीक है, हमें पता है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमें सिकेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें π/4 मिल गई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो सिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, सिकेंट π/4 प्लस कोसिकेंट π/4, सिकेंट π/4 की वैल्यू √2 प्लस कोसिकेंट π/4 की वैल्यू √2, तो हमारे पास 2√2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 2√2 वैल्यू हो जाएगी है। 98 क्वेश्चन हाउ मैनी स्फेरिकल bullets कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ lead whose एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर। क्यूब की एज दे रखी है हमें, क्यूब की एज ए से डिनोट कर लेते हैं हम, 44 सेंटीमीटर है। हमें बनानी है स्फेरिकल बुलेट्स उस क्यूब से, ठीक है। और इस स्फेरिकल बुलेट का जो डायमीटर दे रखा है
वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मीन्स रेडियस है जो हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ बुलेट्स, हमें नंबर ऑफ़ बुलेट्स निकालनी है, स्फेरिकल बुलेट्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इससे निकालेंगे हम नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नहीं फाइंड आउट नहीं, रेडियस हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब के इक्वल होता है, एंड फॉर्मूला एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है। इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो वैल्यू है हमारे पास, ये क्यूब है 43 का क्यूब, 44 का क्यूब डिवाइड बाई 4/3 इंटू 22/7 इंटू r/2 इंटू 2 इंटू 2 है। देन इसको मल्टीप्लाई करके काटते पीटेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, ये ऊपर चला जाएगा 3 एंड 7 इंटू 22 इंटू 8 है, ये 11, ये 2, ये यहाँ पे 11, 2 से 2 है, तो हमारे पास बच गया ये 1 2 1 मल्टीप्लाई 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 21 1 21 42 21, तो हमारे पास आएगा इसका 1 4 4 1 5 एंड 2 25 41 नंबर स्फेरिकल बुलेट्स आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 99 क्वेश्चन। देखो 99 क्वेश्चन है। इन ए क्रिकेट मैच है, ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेज है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हिट नहीं करता बाउंड्री को। तो सॉल्यूशन है हमारे पास दे रखा है, हिट कर रहा है 8 टाइम्स आउट ऑफ 40, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 8 आउट ऑफ 40 1/5 है। और हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसको मान लो P है, ठीक है। और हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी हमने क्यू मान ली है, और हमें जनरली पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। हमने निकालनी है क्यू की वैल्यू, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P, यहाँ पे P की वैल्यू है 1 माइनस 1/5, तो इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 0.8। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी हिट ना करने की, यही पूछ रखी थी, ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री इज 0.8 है, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर है। 100वां क्वेश्चन देखो, 4 numbers 2 2 4 5 and 12 which of the following statement is true। मीन मीडियन मोड, अच्छा मीन मीडियन मोड के बारे में पूछा हुआ, तो हमें इसका मीन मीडियन एंड मोड निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मीन सम ऑफ टर्म्स हमारे पास टर्म्स है 2 2 4 5 एंड 12, 2 + 2 + 4 + 5 + 12, टोटल टर्म्स हमारे पास 3 4 5 टर्म है, तो हमारे पास 4 8 5 13, ये 25/5 हमारे पास मीन आ गया 5, ठीक है। मीडियन आपको पता ही है, जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो n+1/2th टर्म हमारे पास मीडियन हो गई है, ठीक है। n+1 6/2 3 थर्ड टर्म हमारे पास मीडियन होगी, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 4, ये 4, तो हमारे पास मीडियन हो गया 4। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार टर्म, जो टर्म है जो वाली टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, रिपीटेशन जिसकी आ रही हो ज़्यादा बार, या फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, वही हमारे पास मोड होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है 2, तो हमारे पास मोड हो गया 2, ठीक है। फिर अब हमें बताना है, बाई ऑप्शन चेक करेंगे अब। मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीन है 5, मोड आया था, मीन है 5, मीडियन आया हमारा 4, तो मीन नॉट इक्वल टू मीडियन, पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है मीन लेस देन मोड, मीन इज़ 5 मोड इज़ 2, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मीन इज़ ग्रेटर देन मोड है, यहाँ पे मीन ग्रेटर देन मोड है, ये करेक्ट हो गया।
एंड मोड इज इक्वल टू मीडियन, नो, मोड इज़ 2 है, मीडियन इज़ 4 है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इज़ द हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर स्पेशली टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।